नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रीशा मीनाल के पास आती है। मीनाल, तुम रो रही हो? मीनाल कहती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही उदास हो गई थी। प्रीशा कहती है, मीनाल, तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर वो सब कुछ शेयर कर सकती हो जो किसी से शेयर नहीं करती। मुझे अपनी बहन समझो। मीनाल कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीशा दिल ही दिल में सोच रही थी, मीनाल, तुम्हारे दुख को समझती हूँ। बेशक तुम मुझे मत बताओ, तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझे सब बता रहा है कि तुम राहिल और उसके घर वालों से नाराज होकर आई हो। अनाया तो बरी से मेरी शादी के बाद तुम्हारी दुश्मन बन गई होगी। एक छत के नीचे उस लड़की के साथ रहना बहुत मुश्किल है। प्रीशा सोचों में गुम थी। मुझे बारी को बताना चाहिए या नहीं? अगर अंकल को पता लग गया तो उनको दिली सदमा होगा। शायान भी मीनाल से पूछता है, बेटा, तुम्हें यहाँ आए काफ़ी दिन गुजर गए हैं, राहिल भी तुम्हें लेने नहीं आया, खैरियत तो है? मीनाल खामोश हो जाती है, उसकी आंखों में नमी थी। शायान कहता है, सब समझ गया हूँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। भाईजान का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और फिर अनाया को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जैसी वो नज़र आती है वैसी है नहीं। मीनाल कहती है, मुझे किसी के रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड, मगर राहिल के रवैये ने तो मुझे तोड़कर रख दिया है। वो भी यही समझते हैं बारी और अनाया की शादी मेरी वजह से नहीं हुई। आप तो जानते हैं डैड, ये बारी का अपना फैसला था, लेकिन आप परेशान ना हो। शायान परेशान हो जाता है। मीनाल, मुझे इसी बात का डर था, बारी और अनाया की शादी ना होने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। शायान बारी को देखता है तो वो प्रीशा के साथ शादी करके बहुत खुश था, मगर मीनाल दुखी थी। शायान कहता है, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, मगर चाहकर भी ऐसा ना कर सका। शायान अपने भाई के पास जाता है। भाईजान, आपके घर में मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। आप तो मीनाल को अपनी बेटी मनाकर लाए थे ना? सुफियान कहता है, तुम भी तो अनाया को अपनी बेटी कहते थे, तुमने अनाया के साथ क्या किया? ऐसा नहीं हो सकता शायान, तुम्हारी बेटी मेरे घर में सुकून से रहे और मेरी बेटी अजियत में। अनाया और बारी की शादी ना होने की वजह मीनाल है, उसकी वजह से बारी और अनाया की शादी नहीं हुई। आज तुम्हारी बेटी तकलीफ में आई तो तुम्हें अंदाज़ा हुआ, हमारी तकलीफ के बारे में सोचा। अगर मेरी बेटी का घर नहीं बच सका तो तुम्हारी बेटी का घर कैसे बच सकता है? तुम्हारी बेटी अभी तक राहिल के निकाह में है। शुक्र करो राहिल ने अभी तक मीनाल को तलाक नहीं दी। शायान कहता है, नहीं भाईजान, ऐसा गज़ब मत कीजिएगा। शायान उदास हो जाता है, ऐसा क्या करूं कि मीनाल की खुशियां लौट आएं? शायान रो रहा था, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है। मीनाल बारी को आवाज़ें देती है, बारी, डैड को कुछ हो गया है। बारी शायान को हॉस्पिटल लेकर आता है। मीनाल रो रही थी। प्रीशा मीनाल को अपने सीने से लगाती है। मीनाल, तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो अंकल को कुछ नहीं होगा। मीनाल कहती है, प्रीशा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डैड की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। अनाया भी हॉस्पिटल आती है। प्रीशा को कहती है, तायाजान की तबीयत की खराबी की जिम्मेदार तुम हो, ना तुम बारी की ज़िंदगी में आती, ना तायाजान इस हालत में पहुंचते। सुफियान शायान को मिलने आता है। सुफियान कहता है, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अफसोस होता है। तुम अपनी इस हालत के जिम्मेदार या तो खुद हो या फिर तुम्हारी बेटी है। मैं तो कहता हूँ बारी को कहो, अभी भी वक्त है, प्रीशा को तलाक दे दे और अनाया से शादी कर ले, तभी मीनाल और राहिल की तलाक रुक सकती है। शायान बीमारी की हालत में सुफियान के सामने हाथ जोड़ता है, भाई साहब, रहम करें। सुफियान कहता है, शायान, मैंने तुम्हें हल बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। सुफियान ये कहकर चला जाता है। शायान को हार्ट अटैक का शदीद झटका लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। मीनाल का रो रो कर बुरा हाल था। राहिल मीनाल के करीब तक नहीं आया था। अनाया एक बार फिर प्रीशा के पास आती है। आखिर तुमने चचा जान की जान ले ही ली, तुम बारी की जिंदगी से निकल जाओ, अभी भी वक्त है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मीनाल की तलाक होकर रहेगी। अनाया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अब प्रीशा की तलाक पक्की है, अब मेरी और बारी की शादी को कोई नहीं रोक सकता। प्रीशा सोचों में गुम थी। शायान अंकल की डेथ हो गई, मेरी और बारी की शादी की वजह से मीनाल को
तलाक की नौबत आ गई। बारी कहता है प्रीशा क्या हुआ है तुम्हें, कई दिनों से अपसेट लग रही हो तुम मुझे। प्रीशा कहती है मिनाल की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही बारी। बारी मिनाल का घर खराब हो रहा है, हमें राहिल से बात करनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता मिनाल को तलाक हो गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ अब राहिल को भी मिनाल की याद सताने लगी थी। राहिल दिल ही दिल में सोचता है, एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ मिनाल है। बारी ने अनाया से शादी नहीं की, मगर मैं उसकी सज़ा मिनाल को कैसे दे सकता हूँ। प्रीशे राहिल के पास आती है। प्रीशे राहिल को कहती है आप तो मिनाल से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको पता है मिनाल कितनी तकलीफ में है, दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, कैसे शौहर हैं आप। राहिल प्रीशे को कहता है यह सब आपकी वजह से हुआ है, ना आपकी और बारी की शादी होती ना मेरा और मिनाल का घर खराब होता। प्रीशा कहती है शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, दोनों फरीकों की रजामंदी भी ज़रूरी है, ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। मान लिया बारी ने मुझसे शादी की है तो मिनाल को उसकी सज़ा क्यों। फिर भी अगर आप समझते हैं कि मैं बारी और अनाया के दरमियान आई हूँ तो मैं बारी से रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। प्रीशा ये कहकर चली जाती है। इधर अनाया अपनी माँ को कह रही थी अम्मी मंजिल बहुत करीब है, मैंने सारा खेल ऐसे ही नहीं रचाया था। अगर राहिल मिनाल को तलाक की धमकी दे तो प्रीशा और बारी की तलाक हो सकती है। शगुफ्ता बेगम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पहले इसका इलाज करवाओ। बारी को अगर प्रीशा को तलाक देनी ही होती तो वो उसे शादी ही क्यों करता। अनाया कहती है अम्मी ये मेरी प्लानिंग है और इसका वाहिद हल यही है, शादी करूंगी तो सिर्फ बारी से करूंगी, अब ये मेरी जिद बन गई है। राहिल की आवाज़ आती है और तुम्हारी जिद और अना के लिए मैं मिनाल को कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। अना की सारी गेम खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ काशिफ प्लाट को बेच देता है। आलम को पता लगता है तो वो घर आता है। काशिफ किधर है रुमैसा बेगम, रुमैसा बेगम तुम प्लाट के कागजात लेकर आओ। रुमैसा प्लाट के कागजात ढूंढती है मगर नहीं मिलते। आलम कहता है कागज कभी नहीं मिलेंगे, तुम्हारे लाडले बेटे ने वो प्लाट बेच दिया है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। आलम काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है। काशिफ को पुलिस जुए और डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले जाती है। आलम को पता लग जाता है कि रुमैसा बेगम उसकी बेटियों के घर बर्बाद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो आलम रुमैसा बेगम को भी तलाक दे देता है। रुमैसा बेगम अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी थी, उसके हाथ खाली थे। आलम अपनी बेटियों से माफ़ी मांगता है, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे हकूक़ से महरूम रखा, मुझे उसी की सज़ा मिली है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ अलीज़े का इलाज मुकम्मल हो जाता है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अलीज़े जैसे ही अपने पाँव पर चल कर आती है उसे देखकर सब खुश होते हैं। रमशा को उसका शौहर तलाक दे देता है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी, उसे भी उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।